प्रचार करते 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 मेरा माइंडसेट जानते कैसे हो गया था। मैं बाइबल का हर अध्याय इसलिए पढ़ रहा था कि मैं इसमें से क्या समझ के सुना सकता। मैंने अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए परमेश्वर से सुनना ही बंद कर दिया था कि प्रभु मुझसे क्या बात कर रहा है। हर संदेश, ओ लाजर में, ओ कल संडे है, कल ये संडे को प्रीच करूंगा, ये फास्टिंग के लिए ये मंडे को वहां प्रीच करूंगा। मैंने 1 साल परमेश्वर की आवाज सुनना अपने लिए बंद कर दी थी। कई बार मैं आर्टिकल लिखता था, प्रभु मुझे कहता था सूरज बंद कर, टॉक टू मी, मुझसे बात कर। प्रभु 5 मिनट रुकिए, 5 मिनट रुकिए। और कई बार 15-20 मिनट, आधा घंटा लिखने के बाद जब मैं प्रभु की तरफ फिरता था और मैं कहता था यस लॉर्ड, उसकी उपस्थिति वहां नहीं होती थी। मैंने ये गुनाह किया है, मैंने कई बार प्रभु को वेट करवाया है। आप बिलीव कर सकते हैं, मेरा माइंड ऐसा हो गया था। मिनिस्ट्री करते करते मैं आपका अपना गुनाह आपके सामने मानता हूं आज। मिनिस्ट्री करते 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 मेरा माइंड सेट ऐसे हो गया था। इसमें से वहां क्या बता सकता हूं, इसमें से मैंने अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए, पर्सनल लाइफ के लिए खुदा से सुनना ही बंद कर दिया था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप इन दिनों में तैयार हो रहे हैं? ब्रदर मेरे पास पूरी बाइबल है, मुझे सब कुछ पता है। डेविल को आपसे ज्यादा पता है, पर वो तैयार नहीं है। हम तो जानते भी नहीं है कि सर में दर्द हो तो कौन सा वचन लेके बोलना चाहिए। उसको तो एग्जैक्टली पता है कि कभी क्या बोलना चाहिए। यीशु को ऊपर लेके जाके कहता है अपने आप को फेंक, सुसाइड कर, लिखा है वो तुझे हाथों हाथ बचाएगा। उसे तो ये भी पता है कि कौन सा वचन कहां फिट होता है। कई सारे लोगों को लगता है कि मुझे बाइबल पता है। याद रखिएगा, बाइबल समझने में और तैयार होने में जमीन और आसमान का अंतर है। मैं आपको ऐसे लोग दिखा सकता हूं जो पूरा बाइबल जानते हैं, पर आज भी उन्हें अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं है। मैं आपको ऐसे लोग दिखा सकता हूं, दे नो होल बाइबल, सबत का दिन कब है, प्रकाशित वाक्य में 7 कटोरे क्या हैं, ये क्या है, वो क्या है, ये एजकल में लिखा है पहिए क्या है, पतरस ने एलिया और मूसा को पहचाना। दे नो ऑल आंसर्स, उन्हें सब कुछ पता है, लेकिन आज भी उन्हें अपनी आंखों पर कंट्रोल नहीं है। ज्ञान पाने से सब कुछ नहीं होता। इवन बाइबल की पहली आज्ञा है, ज्ञान के वृक्ष में से मत खा, सिर्फ ज्ञानी मत बन। जानते हो व्यक्ति तैयार कहां से होता है? थिस्सलुनीकियों में हमने वचन पढ़ा, प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, तुरही बजी जाएगी और हम उठा लिए जाएंगे। पर वो सबके लिए नहीं आ रहा, वो उनके लिए आएगा जो तैयार हैं। और तैयारी की पहली सीढ़ी है ईमानदार बने, ऑनेस्ट बने। मैं चंडीगढ़ में था, पास्टर जी ने ये प्रीच किया था वहां, बी ऑनेस्ट, ईमानदार बने। कितनी बहनें हैं यहां पर प्रभु को प्रार्थना करती हैं, प्रभु चुगली मारने की आदत से बाहर निकाल मुझे। सारा दिन बातें यहां की वहां करती रहती हूं मैं। करते हैं आप? कितने भाई लोग हैं यहां पर जो कहते हैं प्रभु मेरी आंखों को शुद्ध कर। लड़कियां टाइट फिट्स पहन के सामने से जब जाती हैं, मेरी नजर जाती है, बार बार मुड़ के देखता हूं मैं उन्हें। आप मानते हैं खुदा के सामने? कितने प्रचारक भाई हैं यहां पर जो आज प्रभु से कहेंगे प्रभु क्षमा कर, सेवकाई करते करते इतना बह गया हूं कि भूल गया हूं तेरे साथ भी मेरा एक नाता है। कितने बच्चे हैं यहां पर जो छोटे 10-12 साल के, जो घर जाके आज प्रभु से ये कहेंगे लॉर्ड फॉरगिव माय रिबेलियस नेचर, मेरे इस स्वभाव को माफ कर, मैं मम्मी को उल्टा आंसर करता हूं। हमारे घर के अंदर अगर हम एल्डर्स को डिसरिस्पेक्ट दिखाएं ना, हमारा बाप हमें एक दिन न रखे कि निकल बाहर यहां से। मेरे घर में बचपन से ये रूल रहा है, 2 चीजें कभी बर्दाश्त नहीं की जाती। फर्स्ट, डिसरिस्पेक्ट ऑफ एल्डर्स। सेकंड, कुछ गलत किया है तो खुदा के बताओ, बाहर से नहीं मालूम पड़ना चाहिए। क्या आप तैयार हो रहे हैं? हर जगह बाइबल में 50-50 है उठाए जाने पर। 5 कुंवारियां रह गई, 5 उठा ली गई। 2 लोग चक्की पीस रहे थे, एक ले लिया गया, एक उठा लिया गया। आप जानते भी हैं जो लोग रह जाएंगे उनकी हालतें क्या होंगी। इस दुनिया में जिस जिस व्यक्ति ने जिन जिन वस्तुओं की पूजा की है,
बाइबल बताती है वो वस्तुएं अंत के दिनों में विपत्ति ले आएंगी। लोगों ने पानी को पूजा है, लिखा है पानी अंत के दिनों में ब्लड में कन्वर्ट हो जाएगा। लोगों ने सूरज की पूजा की है, लिखा है सूरज की तपन से लोग झुलस जाएंगे। भजन संहिता में लिखा है मैं उनके देवताओं के द्वारा उनको दंड दूंगा। पढ़ के देखिए, ये सब वचन में लिखा है। और प्रभु नहीं चाहता कि हम में से कोई भी व्यक्ति रह जाए। मैं क्या समझाना चाहता हूं? जस्ट वन थिंग, द कमिंग ऑफ द लॉर्ड इज नियर। प्रभु का आना करीब आ चुका है, तैयार हो जाइए। बंद कीजिए दूसरों के लाइफ में झांकना, वो क्या कर रही है, उसने फेसबुक पे क्या अपलोड किया, उसने व्हाट्सएप पे डीपी क्या रखी, इनके पास गाड़ियां कहां से आई। मैंने बहुत सारे घरों में देखा है, गाड़ी बाजू वाले के घर में आती है, झगड़ा इनके घर में होता है। वो पत्नी आएगी, आपने तो कुछ किया ही नहीं है, वो देखो शर्मा जी क्या क्या लेके आए हैं। शर्मा जी चोरी करता है तो मैं भी चोरी करूं? क्या आप जितनी वाइफ्स बैठी हैं, क्या प्रभु से कहते हैं लॉर्ड रिमूव माय डिमांडिंग नेचर, ऑलवेज आई डिमांड, ये दो ये दो ये दो ये दो ये दो। ये टाइम है, ये टाइम है वापस उस महिमा में आने का जो मनुष्य की थी। वो महिमा है यीशु मसीह। ये समय है कि वापस हम मसीह में आए। बाइबल बताती है सारी बातें मसीह में रची गई, मसीह के द्वारा रची गई और मसीह के लिए रची गई। सब कुछ उसके द्वारा और उसके लिए है। परमेश्वर की मर्जी जानते क्या है? इससे पहले कि लोग यीशु मसीह को बादलों पर देखें, उससे पहले लोग यीशु को आप में देखें। दैट्स गॉड्स विल। ये परमेश्वर की मर्जी है कि इससे पहले कि लोग यीशु मसीह को बादलों पर देखें, उससे पहले लोग यीशु को आप में देख पाए। इसीलिए याकूब में लिखा है यदि तू क्रोध करता है तो तू परमेश्वर के धर्म को निर्वाह नहीं करता। ये हिंदी है, रीड इन इंग्लिश। इफ यू आर एंग्री यू आर नॉट रिवीलिंग द राइचियसनेस ऑफ गॉड। जब तू क्रोध करता है तो तू अपने खुदा को रिवील नहीं करता। बंद करने से पहले एक आखिरी बात मैं आपको कहना चाहता हूं। कोविड-19 ने हमें एक गिफ्ट दिया था, मैं लाया नहीं हूं अपने साथ, मास्क। डोंट वरी, मैं पहनता हूं। ये मास्क कभी कभी हम उतार देते हैं। वो मास्क कब उतारोगे जो बचपन से पहना है? हाँ जी, क्या हुआ? सब चुप क्यों हो गए? ग्राउंड में सांप आया है क्या? बोलिए। आप जानते हैं मैंने कई साल प्रभु से क्या प्रार्थना की है? बस मैं 5 मिनट आपके लूंगा, मुझे पता है इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। आप जानते हो मैंने कई साल प्रभु से क्या प्रार्थना की है? लॉर्ड किल माय हिपोक्रेसी। मैं उतना आत्मिक नहीं हूं जितना मैं दिखाता हूं। तूने 2000 साल पहले पत्तों को श्राप दिया, पत्ते दर्शाए जाते हैं हरियाली, बाहर से अच्छे लेकिन अंदर फल नहीं है। कर्स माय हिपोक्रेसी, मेरे पाखंडीपन को श्राप दे ताकि वो सूख जाए। आप बिलीव कीजिए, मैंने सालों एक भाई के साथ बैठ के हम घुटने टेक के प्रभु से कहते थे लॉर्ड किल अवर ईगो, हमारे घमंड को खत्म कर। एक भाई है मेरे चर्च में, लिटिल बिट मैच्योर। हम कई बार घंटों दर कलीसिया को अंदर जाके घंटों भर प्रार्थना करते थे घुटनों पे आके, प्रभु हमारे घमंड को खत्म कर, हमारे पाखंडीपन को निकाल, हमारे अंदर दोहरापन निकाल। हम जानते हैं हम जैसे सबके सामने हैं, हम वैसे नहीं हैं। हमें रियल बना, हमें रियल बना। जो व्यक्ति अपने आप में ईमानदार है, मैं यीशु मसीह के नाम से मैं आपको साइन अपनी डाल के दे सकता हूं, जब भी खुदा आएगा आपको ले जाएगा, वो आपको ले जाएगा। बी ऑनेस्ट, ऑनेस्ट विथ गॉड, ऑनेस्ट विथ पीपल। किसी को धोखा न दे, किसी को चीट न करें, किसी से झूठे वादे न करें। नहीं पूरे कर सकते मत करें, लेकिन डोंट
hurt God. Don't hurt people. मेरे भाइयों, आप भी जानते हो पास्ट में अपनी गंदी अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए हमने क्या क्या किया. Now stop this. आज पता नहीं क्यों मैं यहां पर महसूस कर रहा हूं कि आप में से यहां पर कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने फायदे के लिए दूसरों का बहुत उपयोग किया है. Now repent. आई डोंट नो आप कौन हैं, लेकिन आप में से कुछ लोग हैं यहां पर और आप अच्छे से जानते हैं आपने अपनी अभिलाषाओं के लिए बहुतों का उपयोग किया है. आपने अपनी कुछ बातों को संतुष्ट करने के लिए बहुतों को यूज किया है. आज खुदा आपसे कहता है रिपेंट, पश्चाताप करें. जाने से पहले एक लास्ट लाइन कहूंगा. आप जानते हो खुदा ने आज आपको यह संदेश क्यों दिया तैयारी के बारे में? एक वजह से, क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है. He loves you. एक्चुअली वो आपसे प्रेम करता है. अगर वो आपको त्याग देना तो ऐसे संदेश आएंगे भी नहीं आपके पास कभी. लेकिन जानते हो इन संदेशों का आपके पास आना, ये मेरा सेल फोन है, इसमें नोट्स लिखे हुए हैं. मैं आपको दिखाऊं मैं आज क्या प्रचार करने वाला था. मैं आपको पढ़ के बताता हूं सेकंड्स में, ताकि आपको यकीन हो जाए कि ये संदेश मेरा नहीं था. ब्रदर सूरज प्रेमानी, प्लीज प्रीच टुडे अबाउट मार्था एंड मैरी. मैंने अपना नाम लिखा है, इसमें लिखा है भाई सूरज, आज तू यहाँ पर मार्था और मरियम के लिए. लेकिन जब मैं यहाँ पर बैठा, वो भाई आराधना कर रहे थे, खुदा ने मेरे माइंड को ही बदल दिया. बोला आज तू ये प्रीच नहीं करेगा. आप जानते हो परमेश्वर ने आपको ये संदेश क्यों दिया आज? क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है. He loves you. और आप जानते हो उसने आपसे कैसा प्रेम किया है? अपने बेटे में और आप में उसे एक दिन चुनाव करना था कि किसे परचेस करूं, किसे खरीदूं. अपने बेटा जो मेरा खुद का है और ये लोग जो गुनहगार हैं. आप जानते हो उसने पुत्र को नहीं, आपको स्वीकारा. ट्रस्ट मी, ही लव्स यू. आपसे प्रेम करता है और वो बहुत अच्छे से जानता है कि आप में से कुछ लोग एक दोहरा जीवन जी रहे हैं यहां पर, लिविंग अ डबल लाइफ. आप अच्छे से जानते हो आप कौन हो. आप सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ एक ही लक्ष्य लेके चलते हो, बस लोगों के सामने मेरी इमेज खराब ना हो. लेकिन भाई खुदा का क्या, परमेश्वर का क्या?